हेलो बच्चों, here the question says that urine is hypertonic. यूरिन कहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है? तो ऑप्शन है हमारे इन बोमन्स कैप्सूल, इन पीसीटी, इन द मिडल ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और सबसे लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। अब इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि यूरिन के बारे में पूछा गया है कि वो कब हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक का मतलब ये किसी भी लिक्विड की टोनिसिटी से डिफाइन कर रहा है। टोनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइपर टर्म का मतलब होता है यहां पे मोर, और टोनिसिटी का मतलब क्या है? टोनिसिटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरिन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारे नेफ्रॉन में, और अगर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि नेफ्रॉन में प्रोसेस जब होती है यूरिन फॉर्मेशन की, तो कहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करें। देखिए ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में कैसे ब्लड पहुंचता है और कैसे ब्लड फिल्टर होता है, इसकी पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। देखिए किडनी के अंदर ब्लड आता है किससे? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है, फिर ये रीनल आर्टरी कई सारी फाइन आर्टरियोल्स में डिवाइड कर जाती है। हर नेफ्रॉन के पास एक आर्टरियोल ब्लड लेके एंटर करती है, इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल। यानी एफरेंट आर्टरियोल वो आर्टरी है जिससे नेफ्रॉन के अंदर ब्लड एंटर कर रहा है। जब एफरेंट आर्टरियोल से नेफ्रॉन में ब्लड इंटर करता है तो ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है। यानी कि जैसे ही जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड लेके जाएगी किसमें? नेफ्रॉन के अंदर, तो ये क्या होगा? यहाँ पे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएगी, और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड जब आर्टरियोल डिवाइड करती है तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज इतनी ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं कि ये एक टफ्ट बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, ठीक है। और देन फिर ये कैपिलरी यूनाइट करके यहां से बाहर निकलती है। जब बाहर निकल रही होती है तब इस आर्टरियोल का नाम पड़ जाता है इफरेंट आर्टरियोल। अब देखिए कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, और ये ब्लड एक्यूमुलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो एफरेंट आर्टरियोल है ये थोड़ी सी चौड़ी होती है, यानी वाइडर ल्यूमेन की होती है, जबकि इफरेंट आर्टरियोल जो है वो नैरो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन तो होता ही है, साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट आ रहा है ब्लड का, और निकलने वाला अमाउंट जो है, जो किडनी जो नेफ्रॉन से बाहर निकल रहा है वो कम है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होकर इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो यहां पर जो है वो प्लाज्मा फिल्टर होके आ जाता है। इसके बाद फिर ये फिल्ट्रेट ट्रांसफर होता है किसको? पीसीटी को। ये स्ट्रक्चर है पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा बोमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो बाउमन्स कैप्सूल से हमारा फिल्ट्रेट कहां पे आ गया? पीसीटी में। यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अगर रीएब्जॉर्प्शन हम बताएं आपको तो वो इसी जगह पे होता है। हमारे प्लाज्मा के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो सारी चीजें इस पीसीटी से एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन ये फिल्ट्रेट ट्रांसफर होता है पीसीटी से होता हुआ, कहां पे ट्रांसफर होगा? ये होगा ट्रांसफर हमारे किसमें? ये होता है ट्रांसफर हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो आपको यू शेप यहाँ पे ट्यूब दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक। ये है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक। और ये जब रिवर्स होके ऊपर चढ़ने लगता है तो ये है क्या? इसकी असेंडिंग लिम्ब। यानी ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये इस तरीके से बनी होती है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इससे पहले क्या निकलता है? इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और जो असेंडिंग लिम्ब है इससे क्या निकलते हैं? इससे इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन वगैरह यहां से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से जब असेंडिंग लिम्ब
सॉरी, जब डिसेंडिंग लिम्ब से लिक्विड जो हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे ट्रांसफर होता है, तो सबसे एकदम बॉटम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 1200 ऑस्मोल पर लीटर। इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है। और जैसे जैसे आप अपर यानी कि इस एकदम बॉटम वाले हिस्से से ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे फिर से धीरे धीरे क्या होता है, कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। यानी इस डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के सबसे बॉटम पर ही, इस पॉइंट पर क्या होता है, यहां पर कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और फिर ये फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, देन यहां पर ये डीसीटी में ट्रांसफर होता है। डीसीटी वो हिस्सा है जहां पर कुछ सिलेक्टिव चीजों का सिक्रीशन होता है इस फिल्ट्रेट में, एंड देन फाइनली यूरिन जो है वो पहुंच जाता है किसमें, इस ट्यूब में पहुंच जाता है जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा यूरिन जो है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड वहां पर होता है जहां पर असेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब का एकदम मिडिल पॉइंट होता है। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लीजिए। बाउमन्स कैप्सूल की बात करें तो बाउमन्स कैप्सूल में जो यूरिन है वो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए पीसीटी में, पीसीटी में भी यहाँ पर जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि अभी इस प्लाज्मा में वाटर कंटेंट मिला हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, इन द मिडिल ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, यही ऑप्शन सही है। जो इन दोनों के जंक्शन पे जो सबसे नीचे बॉटम वाला पॉइंट होता है, यहीं पर यूरिन हमारा सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन भी देख ले, एट द एंड ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, यानी ये जो हेनलेज लूप का असेंडिंग लिम्ब है जहां पे डीसीटी मिल रहा है, वहां पर बात करें तो वहां पे फिर से यूरिन हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमें अपना फाइनल आंसर क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया हमें ऑप्शन सी, दैट इज इन middle of ascending and descending limb, in middle of ascending and descending limb, ascending and descending limb of Henle's loop। ठीक है, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।